खेज मैच हुआ, कहा जाता है कि हुक्मरान ईमानदार हो तो टीम जीत जाती है। आप कैसा देखते हैं? नहीं भाई साहब, ये तो एक सियासी सी बात हो गई है कि हुक्मरानों की या गवर्नमेंट की खेल को खेल की हद तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह जो अच्छा खेला है वो जीत गया है और माशाल्लाह रात को हमारी टीम ज़्यादा अच्छी खेली है तो जीत गई है। अभी आगे भी मैच होने हैं हमारे, हो सकता है फिर हमारा मैच पड़ जाए इंडिया से, तो तब हम हार जाएँ तो उसमें कोई गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं होगी। खिलाड़ी जो खेलते हैं मैदान, उस दिन जिसका दिन होता है वो जीत जाता है और जिसका दिन नहीं होता वो हार जाता है। और ये तकरीबन 29 साल के बाद हम वर्ल्ड कप में जो पहली बार जीते हैं और भरपूर तरीके से 10 विकेटों से। जी, मैं बिल्कुल पूरी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा अपनी कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत का फल आपको पता है मिल ही जाता है और अल्लाह ताला ने उन्हें मेहनत का फल दिया है। मैनेजमेंट अच्छी थी इस दफ़ा, ठीक है जी, और लोगों ने कोशिश की। फिर हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएँ थी इनके साथ, सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है हमारी टीम अक्सर दुआओं पे ही चलती है। दाम दरूद दुआ, ये आजकल तो आपको पता है दाम दरूद का दौर है, रूहानियत का दौर है। मुल्क में दाम दरूद का ज़्यादा दौर है माशाल्लाह। तो वो दाम दरूद। अच्छा, आपसे पहले एक बंदे से मैंने रास्ते में पूछा है इसी तरह, वो कह रहे हैं मैं बाबर आजम को अगला वज़ीर आज़म भी देख रहा हूँ, इस तरह के जो नहीं, वो बात फिर मैं आपसे पहले भी कहा है कि ये सियासी बात हो जाती है। उनके जज्बात हैं, अपने उनके जज्बात हैं, अपने लोग कह सकते हैं। लोगों को आपको पता है क्योंकि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो एक क्रिकेटर हैं, इमरान खान साहब, तो वो शायद इनकी वजह से लोग कह रहे हैं। बाकी वज़ीर आज़म बनना ये सियासी चीज़ें हैं और खेल जो है एक अलग टॉपिक है, तो लोग मेरे ख्याल में इसको ना ही मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाद में जब हम हार जाते हैं तो आपको पता है फिर अमल और होता है, फिर टीवी तोड़ते हैं, फिर इन्हीं खिलाड़ियों को हम गलियाँ भी निकालते हैं, यही बहुत बुरे हो जाते हैं। जब ये जीतते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, हुक्मरान भी मनहूस हो जाते हैं, कहते बस वो सारा कुछ भी आप पता है शामिल हो जाते हैं। स्पोर्टमैन स्पिरिट्स का मुजाहरा करें, खेल है, खेल की हद तक रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद दुआ करें, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे। अच्छा जनाब, देखा है रात को मैच पाकिस्तान का आपने? जी देखा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है काफ़ी अरसे के बाद। काफ़ी अरसे के बाद का मतलब कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीता है और जीता भी बहुत अच्छे तरीके के साथ है। तो पूरे जो मैच के 38 ओवर हुए हैं, किसी भी लम्हे इंडिया का पल्ला हम पे भारी नहीं था, तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम जीते हैं। इसमें लड़कों की तैयारी बहुत अच्छी थी। हम डोमेस्टिक सीज़न यहाँ पे खेल के गए थे और वहाँ पर उनको प्रैक्टिस का टाइम भी काफ़ी मिला है और होम ग्राउंड टाइप उनको मतलब ये विकेट भी पाकिस्तान से काफ़ी मिलती जुलती विकेटें हैं। तो बहरहाल इंडिया ने भी तैयारी, तो उन्होंने भी IPL किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और जो उनका प्लान था उस प्लान से शाहीन को शुरू में विकेटें मिल गई हैं। इस वजह से ये काफ़ी 150 रन पाकिस्तान तकरीबन चेस कर ही सकता है। वो हमारे लड़के होते हैं टेक्सला के, तो वो कभी भी बढ़ा के उन्होंने 150। अच्छा, रात को मैच हुआ है, पाकिस्तान ने तकरीबन 29 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, कैसा लगा आपको? मैच रात को बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ये हमारे जो बैट्समैन हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छा खेले हैं। सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सरदार जवाद। अच्छा सजाद भाई, कल पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतरीन किस्म का मुकाबला करने के बाद जीता है, जैसे वन साइडेड मुकाबला होता है, कैसा आपको लगा ये मैच? बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले आपको मुबारक और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छा खेल पेश किया। शेड हम इमरान खान को देते हैं। इमरान खान ने पहले बोला था कि हम अच्छी टीम वर्ल्ड कप में लेके आएंगे, तो इसमें अप्रिशिएट इमरान खान को दी जाए। अच्छा, पिछले काफ़ी अरसे से जो 1-2 सीरीज़ हम आ रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं अच्छी खान साहब लाए थे? खान साहब ने लास्ट टाइम ये बोला था कि हम अच्छी टीम वर्ल्ड कप उससे पहले? अच्छा ठीक है, अभी बोला था, उससे पहले अगर बोलते तो फिर पहले भी हम जीत जाते। इमरान खान एक क्रिकेट मैन है। अच्छा। और आपका जो लीडर है वो भी मुल्की सतह पे आप और क्रिकेट पे अच्छा क्रिकेट को समझते हैं बहुत? जी समझते हैं। और आपका ये, आप इससे बात से मुतफिक कर हैं कि अगर हुक्मरान जो है वो ईमानदार हो तो टीम जीत जाती है? जी बिल्कुल,
ईमानदार और प्रेशर भी होता है टीम के ऊपर भी कि हम भी ईमानदारी से खेल पेश करें ना। जैसे 1992 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो ईमानदार थे, इसलिए हमने वर्ल्ड कप उस जीता। वक्त यह है कि जो पोजीशन कुछ और थी, लेकिन इमरान खान ने उसमें भी देखें कप्तान तो इमरान खान ही कप्तान था, बेशक उन्होंने विकेटें भी नहीं हासिल की, रन भी नहीं बनाए, लेकिन पूरी टीम जो उसको खिलवा लिया था। जी, उसने टीम पूरी टीम को साथ लेके चला। चला। आज इसने टीम को वो हौसला दिया जो 1992 वाला। वो 92 वाला था। जी बिल्कुल। तो 92 में हम इंडिया से हार गए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन वर्ल्ड कप जीते। वर्ल्ड कप में जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्मरान ईमानदार हों तो टीम मैच जीत जाती है। क्या कहेंगे भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत को? मज़ा तो तब आता है ना जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतज़ार, हमारे पाकिस्तान के हारने का इंतज़ार कर रही हो। जीतने का मज़ा भी तब लगता है। और कोई टीम खेलने भी ना आ हमारे रही हो। पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान हारेगा। पाकिस्तान एक जज्बा रखता है। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके जज्बा था, उन्होंने जज्बा रखा है तो ऐसे जीते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं जीते। अच्छा, बाबर आजम का क्या कहेंगे? बस इमरान खान भी जीत के ना वर्ल्ड कप जीते हैं तो वज़ीर आज़म बन गए। अगला वज़ीर आज़म बाबर आजम बन जाए तो क्या पता, जिस तरह कल मैच जीता है इस तरह पाकिस्तान को फिर जो है ना अपने अरूज पर ले आए। अच्छा, बाबर आजम को आप अगला वज़ीर आज़म ले गए। और कोई नहीं है ना, और सारे जी चले करतूत है ना, ये भी करतूत चल गया है तो हाँ जी, सारे चले करतूत हैं, ये भी चल गया है तो इसने भी काम नहीं दिखाया। क्या तो बाबर आजम नया एक नौजवान है तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, इसी तरह जितना रहे पाकिस्तान का नाम रोशन करता है।